हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विमा। विमा विमा में देखो, लंबाई एक होती है, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई को कहे में नापते हैं मीटर में, इसकी विमा होगी एल। चौड़ाई को कहे में नापते हैं मीटर में, इसकी विमा होगी एल। ऊंचाई को भी कहे में नापेंगे मीटर में, इसकी विमा भी एल। कैसे? जैसे कि देखो, ये एक कमरा है, इस कमरे की यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है, लंबाई है। लंबाई को कहे में नापते हैं मीटर में, मीटर की विमा एल। इसी प्रकार से यहाँ तक क्या है, इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई को कहे में नापते हैं मीटर में, इसकी विमा भी क्या होगी एल। और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई ये भी तो एक प्रकार की दूरी है। दूरी को कहे में नापते हैं मीटर में, तो इसकी विमा क्या होगी एल। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कहे में नापते हैं मीटर में, विमा एल। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई को कहे में नापते हैं मीटर में, इसकी विमा एल। ठीक है। ऊंचाई भी तो मीटर में है, ऊंचाई एक प्रकार की दूरी है, तो इसकी विमा भी क्या होगी एल। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या इसकी विमा क्या होगी एल एल एल। ठीक है। अब आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, एम से। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी एम। समय को किससे लिखते हैं भाई साहब, सबको पता है, समय को किससे लिखते हैं, टी से। समय की विमा टी, समय की विमा क्या होगी टी। एक और है ताप, ताप की विमा थीटा। तो देखो, लंबाई की विमा एल, चौड़ाई एल, ऊंचाई को कहे में नापते हैं मीटर में, इसकी विमा एल। द्रव्यमान द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, भार यानी कि वजन, हमारा वेट क्या है, इसकी विमा एम। समय टी, सेकंड टी, ताप थीटा। ठीक है, ये होगी। अब कुछ विमाएँ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट विमा, उन्हें देखेंगे। जैसे क्या है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने बताया था एक कमरे की लंबाई क्या है, एक प्रकार की दूरी है, कहे में नापेंगे मीटर में। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी, दूरी को कहे में नापेंगे मीटर में, इसकी विमा क्या होगी एल। तो एल गुणा एल बराबर एल स्क्वायर। ठीक है। अब आयतन या घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अभी मैंने बताया है, लंबाई एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है। दूरी को नापते हैं मीटर में और मीटर की विमा होती है एल। तो एल गुणा एल बराबर एल की घात 3। ठीक है। अब आ जाओ विमा पे। अब शुरू होती है विमा यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या बताया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कहे में नापते हैं मीटर में, दूरी को कहे में नापते हैं मीटर में, इसकी विमा एल। समय की विमा टी, द्रव्यमान की विमा एम, ताप की विमा थीटा। ठीक है। अब आ जाओ चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का छोटा मात्रक मीटर, मीटर को कहे में नापते हैं या मीटर बटे सेकंड, या मीटर एल बटे टी, या एल टी माइनस 1। ठीक है। अब आ जाओ वेग। या चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन को भी कैसे नापते हैं, विस्थापन भी एक दूरी है, पर विस्थापन का मान हमेशा दूरी के मान से छोटा ही आएगा। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। विस्थापन, तो विस्थापन भी क्या है, एक प्रकार की दूरी है। देखो विस्थापन क्या है, मैं बताऊं, एक बात ध्यान रखना, विस्थापन का मान कभी भी दूरी के मान से बड़ा नहीं आएगा, छोटा ही आएगा। विस्थापन क्या है, एक प्रकार की लंबाई, दूरी है, दूरी को कहे में नापते हैं मीटर में, बटे सेकंड, एल बटे टी। तो एल टी माइनस 1। देखो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मान हमेशा दूरी के मान से छोटा ही आएगा। ठीक है, ये क्या है, 3 है, 4 है, ये क्या है, दूरी है, यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या है, दूरी है।
ये क्या है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की क्या होगी, विस्थापन होगी। दूरी कितनी है, 7 है, विस्थापन कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो विस्थापन और दूरी में दूरी कितनी हो रही है, 7, विस्थापन कितना हो रहा है, 5। ठीक, ऐसे देख लो। ये कितना है, 8 है, ये कितना है, 6 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 14 हो रही है 14 हो रही है, पर यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है, 10 हो रहा है। तो दूरी ज़्यादा है या विस्थापन ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है। विस्थापन का मान हमेशा कभी भी दूरी से बड़ा नहीं आएगा, विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होगा। ठीक है, ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, विस्थापन 10 हो रहा है, विस्थापन छोटा हो रहा है। कैसे हो रहा है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसी प्रकार से विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि क्या, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितना समय लग रहा है, मान लें ये 4 है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक विस्थापन को पहुँचने के लिए 1 ही घंटा लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम दूरी चलेंगे तो रास्ते में क्या आएगा, नदी आएगी, पहाड़ आएगी, नाले आएंगे, किसी का मकान भी आएगा, सबको बचा के जाना है। तो दूरी क्या है, बड़ी होगी। विस्थापन क्या होगा, रास्ते में चली गई दूरी, रास्ते में नदी आए, पहाड़ आए, पर्वत आए, किसी का मकान आए, सबको चीरती हुई पार हो जाएगी। विस्थापन का मान हमेशा दूरी के मान से छोटा होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ। वेग हो गया, अब हो गया त्वरण। त्वरण का होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय, या ऐसे बोल दो वेग बटे समय। ठीक है, वेग कैसी राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो वेग आ रहा है, इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वेग आ रहा है, ऐसे करके देख लो, लॉजिक लगा लो। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो त्वरण भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। चलो फिलहाल हम विमा पढ़ रहे हैं, तो वेग, अब वेग की राशि, त्वरण की विमा निकालनी है, वेग त्वरण बराबर वेग बटे समय। अब ठीक है, वेग की हमें विमा नहीं पता, पर वेग का सूत्र पता है, क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्या होता है, देखो, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यानी कि मीटर बटे सेकंड। तो वेग बराबर मीटर, एल बटे टी बराबर एल टी माइनस 1। ठीक है, वेग की विमा क्या निकाली हमने, एल टी माइनस 1 बटे टी। एल टी माइनस 1 बटे टी। देखो, जब ये टी ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, एल टी माइनस 1 टी की घात माइनस 1 बराबर एल टी की घात माइनस 2। ठीक है, अब इसके बाद आ गई बल की विमा। बल कैसे लिखते हैं, एफ से, एफ बराबर एम में। इसकी विमा निकालनी है मुझे बल की, एफ बराबर मा। 11वीं क्लास में हो, ये सूत्र तो भाई याद होने ही चाहिए, ये सूत्र तो याद होने चाहिए। एफ बराबर क्या होता है, एम। एफ बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, एम। ठीक है, मैंने बताया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की विमा एल, समय की टी, द्रव्यमान की एम और ताप की थीटा। अब देखो ए, अब मुझे बीमा किसकी निकालनी है, ए की। ठीक है, ए की बीमा निकालनी है, मेरी याद बीमा नहीं है, ए की बीमा मेरी याद नहीं है। ठीक है, पर मेरी याद ए का सूत्र है। तो ए क्या है, त्वरण बराबर, इधर को लिख लो रफ कार्य, त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समय, या वेग बटे समय। ठीक है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, 11वीं क्लास में हो, ये तो फॉर्मूले तो याद तुम्हारी होंगे, नहीं होंगे तो बेकार है। वेग बटे समय। ठीक है, अब वेग की विमा क्या है,
वैसे तो याद हो जाती है, 2 से 3-4 विमा याद हो जाती हैं, पर हमारी याद वेग की विमा भी नहीं है, पर वेग का सूत्र याद है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। दूरी का सबसे छोटा मात्रा क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन मीटर, L बटे टी। तो V बराबर क्या आ गया, LT-1। ठीक है, A बराबर, इसकी विमा कितनी आ गई, LT-1 बटे टी बराबर LT-2। ठीक है, त्वरण की विमा क्या आ गई, LT माइनस वेग बटे समय। वेग का सूत्र विमा हमारी याद नहीं है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन पता है मीटर बटे सेकंड, मीटर L, टी सेकंड, LT-2, LT-1 वेग में रख दिया, LT-1 बटे टी, LT-2। अब यहाँ रख दो ए की विमा क्या निकल के आई, LT-2। तो F बराबर क्या हो गया, MLT-2। ठीक है, इसके बाद कार्य। इसके बाद कहें कि विमा आएगी कार्य, W बराबर Fs। कार्य क्या होता है, W बराबर Fs। फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, विमा ही पूरी फॉर्मूले पे है। W बराबर Fs। अब F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन है, S क्या है, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन को हमें पता है L से लिखते हैं। विस्थापन को कैसे नापते हैं, दूरी का छोटा मात्रक विस्थापन। तो दूरी को कैसे नापते हैं, मीटर में, मीटर की विमा L, तो S की विमा भी क्या होगी, L। अब क्या की विमा निकालनी है, मुझे F की विमा निकालनी है। F की विमा मेरी याद नहीं है, विमा रटोगे तो याद हो जाएगा, MLT-1 था, या MLT-2 था, ML-1 था, ML-2T-1 था, क्या था। ऐसे देखो F की विमा मुझे निकालनी है, पर F का मुझे सूत्र पता है। F की मेरी याद विमा नहीं है, पर F का मुझे सूत्र पता है। F बराबर होता है MA। F बराबर होता है MA, द्रव्यमान त्वरण। ठीक है, F बराबर M, A क्या है, त्वरण। अब मुझे इसकी भी विमा नहीं है याद, पर मुझे इसका सूत्र पता है, क्या होता है। अब निकालो, A बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। अब भाई वेग की विमा तो सबको पता रहती है, वेग। अब वेग की निकालो, अब वेग की नहीं पता, तो मुझे वेग की नहीं पता, तो वेग बराबर क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। सबको पता है भाई, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, मीटर की विमा L, टी की विमा T, तो LT-1। ठीक, यहाँ रख दो, LT-1 बटे T बराबर LT-2। ठीक है, अब देखो M की विमा क्या आई है, M की विमा तो M ही होगी। A की विमा क्या आई है, LT-2। तो F बराबर क्या निकल के आएगी, MLT-2। इसमें रख दो, F की विमा कितनी आई है, MLT-2 गुणा L। तो एक L बराबर क्या हो गया, ML²T-2। क्या आ गया, कार्य की विमा ML²T-2। ठीक है, चलो इसके बाद शक्ति की विमा देख लो, इम्पोर्टेंट है भाई शक्ति की विमा। शक्ति P बराबर W बटे T, कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। अब देखो, अब इसकी विमा निकालनी है, कैसे निकाल लेंगे, P बराबर W बटे T। W क्या है, कार्य, T क्या है, समय। समय की विमा मुझे पता है T होती है, पर कार्य की विमा क्या है, कार्य की विमा मुझे नहीं पता क्या है। रटोगे तो भूल जाओगे, रटोगे तो यहाँ याद कर लोगे, पर पेपर में जाओगे तो भूल जाओगे। ML-1 था, T-2 था, या ML-2 था, या T-1 था, ML² था, या T-1 था, क्या था, भूल जाओगे। 3-4 ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं।
तो डब्ल्यू की विमा क्या होती है, पर डब्ल्यू का मुझे अब डब्ल्यू की विमा निकालनी है, मुझे कार्य की विमा निकालनी है। अब कार्य की विमा कैसे निकाल लो, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, हमारी यहाँ सूत्र है डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस, अभी निकाल लिए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस। अब मुझे एफ की विमा निकालनी है, बल की विमा निकालनी है। अब बल की विमा मेरी याद नहीं है, बल की विमा हमारी याद नहीं है, पर बल का सूत्र याद है, एफ बराबर होता है एम में। एम की विमा मुझे पता है, द्रव्यमान की विमा द्रव्यमान एम ही होगी, पर ए क्या है, ए की विमा याद नहीं है। ए की विमा कैसे निकलेगी, ए की विमा नहीं पता कैसे निकलेगी, पर ए का सूत्र पता है कैसे है। ए बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। अब भाई वेग की विमा तो सबको पता होगी, वेग की विमा याद होगी। जब वेग बराबर क्या होता है, वेग वी बराबर क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, एल बटे टी बराबर एल टी माइनस 1। ठीक है, तो एफ बराबर, अगर इसकी विमा निकालने लगो तो ए की विमा निकाल लो। अब त्वरण की विमा एल टी माइनस 1 बटे टी बराबर एल टी माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ रख दो एफ बराबर एम गुणा ए की विमा क्या निकल के आई, एल टी माइनस 2 बराबर एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अब इसमें रख दो एफ बराबर एफ की विमा क्या निकल के आई, एम एल टी माइनस 2 गुणा एल, विस्थापन, दूरी की सबसे छोटा मान विस्थापन। विस्थापन को कैसे नापते हैं, मीटर में, मीटर की विमा एल। डब्ल्यू बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 निकल के आई। डब्ल्यू की विमा क्या निकल के आई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे टी, पी बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 टी माइनस 1, ऊपर जाके कैसे होगा माइनस का, पी बराबर एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 3। शक्ति की विमा एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस 3। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे 3 से 4 बार जब तुम कॉपी पे लिखोगे निकाल लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। शक्ति के बाद हम पढ़ते हैं विभव। विभव वी बराबर क्या होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, कार्य बटे आवेश। ठीक है, डब्ल्यू बटे क्यू, कार्य बटे आवेश। अब देखो फिर वही फंडा, विभव वी। अब डब्ल्यू की विमा चाहिए मुझे, कार्य की विमा कैसे निकालूँ, डब्ल्यू बटे क्यू। अब देखो फिर ऐसे ही रफ कार्य, ये बस समझाने के लिए है, रफ कार्य। डब्ल्यू की विमा निकालनी है। डब्ल्यू की विमा कैसे निकाल लेंगे, डब्ल्यू की विमा नहीं है याद, क्या है, रटोगे भूल जाओगे भाई, रटोगे तो भूल जाओगे, याद रहेगा एग्ज़ाम में आएगी भूल जाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाओगे। चार ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगी, चारों एक जैसे लगते हैं, पता नहीं चलेगा क्या है। प्रैक्टिस 4 से 5 बार निकाल लोगे तब आएगी। कार्य की विमा नहीं है याद, पर मुझे हमें कार्य का सूत्र याद है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस। ठीक है, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस। एस की विमा एस विस्थापन, दूरी का सबसे छोटा मान विस्थापन, मीटर एल। एफ की विमा निकालनी है, एफ की विमा कैसे निकाल लेंगे, एफ बराबर होता है एम ए। एम की विमा एम, ए की विमा नहीं पता, ए त्वरण, त्वरण का सूत्र पता है, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक है, अब भाई वेग की विमा तो पता चली गई होगी, ऐसे देख लो, वेग बराबर मीटर बटे सेकेंड, मीटर एल टी बटे टी, यानी कि एल टी माइनस 1। मैं बता दूं, वेग बराबर मीटर बटे सेकेंड, एल बटे टी, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 बटे टी, समय टी, एल टी माइनस 2। ठीक है, टी की घात माइनस 1 ऊपर जाएगी, एल टी माइनस 2। त्वरण की विमा एल टी माइनस 2, बल की विमा एम एल टी माइनस 2। ठीक है, एफ की विमा क्या आ गई, एम एल टी माइनस 2। तो कार्य की विमा क्या आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एक एल 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 की घात 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखो डब्ल्यू बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे
क्यू। क्यू की विमा क्या होगी? अब हमने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी, विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा की परिभाषा से आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। तो क्यू बराबर क्या होगा? आई टी। क्यू बराबर आई टी। अब देखो क्यू बराबर का क्या है? आई टी। क्यू क्या है? आई टी। वी बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई आई। विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा, एम्पियर। एम्पियर को कैसे लिखते हैं? ए से। टी को, समय को, टी को टी से लिखते हैं। तो वी बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए की घात माइनस वन टी की घात माइनस वन। ठीक है। वी बराबर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू टी माइनस वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन। विभव की विमा क्या होगी? वी बराबर एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस तीन ए की घात माइनस वन। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आई होगी। विभव के बाद है प्रतिरोध, इम्पोर्टेंट विमा। प्रतिरोध की विमा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है प्रतिरोध की विमा। आर बराबर क्या होता है? फार्मूला ओम का नियम, इतना फेमस, इतना इम्पोर्टेंट। वी बराबर आर बराबर बी अपॉन आई। ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोध की विमा आर बराबर बी अपॉन आई। ठीक है, इसे देखते हैं। वी क्या है? विभव है। वी की विमा क्या निकाली हमने? अभी निकाली है। वी आर बराबर वी अपॉन आई। अब वी की विमा बटे आई। वी क्या है? विभव। विभव वी की विमा याद नहीं है, रटनी नहीं है, पर सूत्र याद है। वी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। ठीक है, वी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। अब देखो, अब किसकी विमा चाहिए मुझे? डब्लू की। तो डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है एफ एस। ठीक है, अब किसकी विमा चाहिए? इसकी विमा होगी एल, विस्थापन की विमा एल, एफ की विमा एफ बराबर क्या होता है? एम ए। अब किसकी विमा चाहिए मुझे? ए की। ए बराबर क्या होता है? वी अपॉन टी। ठीक है, वी की मुझे पता चल गई। वी की विमा याद होगी बी, वेग, मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, मीटर को कैसे नापते हैं? एल से। ठीक है सर, समय को। तो वी की विमा क्या होगी? एल टी माइनस वन बटे टी बराबर एल टी माइनस टू। मीटर बट वेग मीटर बटे सेकेंड, सेकेंड ऊपर जाएगा तो एल टी की घात माइनस वन बटे टी, एल टी माइनस टू। ठीक है, एफ बराबर एम, ए की विमा कितनी आ गई? एल टी माइनस टू। किसकी विमा आ गई? बल्कि एम एल टी माइनस टू। अब देखो, इसमें रखो एम एल टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अब इसमें रखो v बराबर क्या आई थी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटे क्यू, डब्ल्यू बराबर एफ एस। हाँ, एम एल टी माइनस टू गुणा एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सही है। क्यू बराबर आई टी, विद्युत धारा के सूत्र से क्यू बराबर आई टी, आई मतलब ए टी। तो वी बराबर क्या आया था हमारा? एम एल की घात तीन टी की घात माइनस दो ए की घात माइनस वन। वी की विमा ये आ गई। वी बराबर एम एल की घात तीन टी की घात माइनस टू ए की घात माइनस वन। ए टी
टी की घात -3 आएगी, एल स्क्वायर टी की घात -3, ठीक है। एल स्क्वायर, ये जब टी ऊपर जाएगा तो टी की घात -3। तो ऐसे बता दो, देखो v बराबर एम एल स्क्वायर टी -2 ए -1 टी -1, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। v बराबर एम एल स्क्वायर टी -3 2 और 1 3 ए की घात -1, तो v की विमा एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। अब आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को कैसे लिखेंगे? एम्पियर्स। आर बराबर एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1, ये ऊपर जाके ए -1। आर बराबर एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। प्रतिरोध की इम्पोर्टेंट विमा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आर बराबर V/I। V की विमा, विभव की विमा हमें नहीं पता, पर सूत्र पता है, V बराबर W/Q, ठीक है। अब W की विमा निकालनी है, W बराबर होता है Fs, ठीक है। अब F की विमा निकालनी है, F बराबर होता है m में, ठीक है। अब A की विमा निकालनी है, A बराबर होता है वेग बटे समय। वेग की विमा सबको पता है, LT-1, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, V बटे LT-1, उससे निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे रटनी नहीं है विमा, विमाएँ रटोगे तो भूल जाओगे, पेपर में याद नहीं रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अभी समझ, आई होप 10% तो समझ में आया होगा। समझ में ऐसे नहीं आएगा, समझ में इसे देखने के बाद कम से कम 2 से 3 बार रजिस्टर पे निकाल के देखना, तब जाके समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।